आप ध्यान से इस कॉन्सेप्ट को समझो अगर, तो आपको ध्यान से दिखाई देगा। देखो कभी भी जब क्वेश्चन तुम्हें मिले ना, आप सबसे पहले क्या देखो कि क्वेश्चन में प्रूफ क्या करना है। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्रूफ करना है। आप ध्यान से मेरी बात सुनना, एक्स की वैल्यू आपको ये गिवन है, वाई की वैल्यू आपको ये गिवन है। तो हमारे पास दो तरीके हैं। पहला क्या कि मैं जो एक्स की वैल्यूज है उसको लिखता हूं, तो क्या लिखूंगा, ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा। मुझे एक्स का स्क्वायर चाहिए होगा वहां पे, यस और नो। तो मैं क्या करूंगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड करता हूं ताकि एक्स का स्क्वायर मिल सके मुझे। तो यहाँ पे एक्स का स्क्वायर मिल जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा। इस पूरे का मैं क्या कर दूंगा, स्क्वायर कर दूंगा। आई बात समझ में? पूरा सॉल्व करो इसको। लेफ्ट साइड तो हमारा सेम रहेगा, एक्स स्क्वायर। यहाँ पर देखो ए, देखो अब यहाँ पे आपको लगा फॉर्मूला लग जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगेगा। आओ देखते हैं। तो पहला टर्म हमारा ए साइन थीटा है, तो लिख सकते हैं ए का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस में बी का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। बात समझ में आ रही है? और प्लस में क्या हो जाएगा, 2 और दोनों का मल्टीप्लाई, तो ए और यहाँ पर बी है तो बी साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा और कॉस थीटा। आई बात समझ में? यहाँ तक क्लियर? सिमिलर पैटर्न पे आप क्या करो, y की वैल्यू का स्क्वायर करो और लास्ट दोनों को ऐड कर दो। आई बात समझ में? तो ध्यान से देखो आप, मैं थोड़ा इसको छोटा करके यहाँ पे लिख रहा हूँ ताकि ध्यान से। हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक क्या है, y है। y इज इक्वल टू क्या, एक तो पहला सॉल्व किया हमने यहाँ पे, दूसरा यहाँ पर देखो y की वैल्यू क्या है, a cos थीटा माइनस b sin थीटा। और मैं स्क्वायरिंग बोथ साइड फिर से कर रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर तो y का स्क्वायर हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा, a cos थीटा माइनस b sin थीटा का होल स्क्वायर। आप इसको इक्वेशन 1 कंसिडर कर लो, ठीक है। तो ध्यान से देखो यहाँ पे जो हमारे पास वाई स्क्वायर है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस बी का स्क्वायर, सॉरी प्लस का आएगा साइन स्क्वायर थीटा, और माइनस में क्या हो जाएगा 2ab साइन थीटा और कॉस थीटा। ये क्या बन गया, इक्वेशन सेकेंड हो गया हमारा, ठीक है। अब दोनों को हमें क्या करना है, ऐड कर देना है। तो लिखो आखिरी में क्या, यहाँ पे फ्रॉम 1 and 2, यहाँ पे 1 और 2 की बात करेंगे, दोनों को मैं ऐड कर रहा हूँ। देखो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, एक्स स्क्वायर, राइट में यहाँ पे लेफ्ट में क्या है, वाई स्क्वायर। आप समझो किसी भी इक्वेशन को जब हम ऐड करते हैं तो उसका लेफ्ट हैंड साइड ऐड करते हैं और राइट हैंड साइड को, ये बात समझ में आ गई सबको? तो लेफ्ट हैंड साइड में इक्वेशन 1 में क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर है, तो लिखा मैंने एक्स स्क्वायर। राइट हैंड इसके सेकंड वाले में क्या है, तो वाई स्क्वायर। ये बात समझ में आ गई सबको? अब जोड़ते राइट हैंड साइड को, क्या दे रखा है राइट हैंड साइड में, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। नीचे लिखता हूं मैं क्या, 2ab साइन थीटा कॉस थीटा। इक्वेशन 1 हो गया। प्लस में क्या लिखेंगे हम, सेकेंड इक्वेशन का, ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2ab साइन थीटा कॉस थीटा। ध्यान से देखो ये पूरा टर्म इससे कट जाएगा, प्लस माइनस कैंसिल। अब यहाँ पर हमारे पास बचता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ पर क्या बचेगा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर यहाँ पर है, और देखो ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर यहाँ पर है, ठीक है। तो दोनों को साथ में लिखते हैं, तो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस में ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर यहाँ पे कर दिया। समझ में आया सबको? अब बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर है, बी स्क्वायर, इसको साथ में लिख देते हैं। हमने लिखा बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। बात समझ में आ गई? इक्वल करके देखो मैंने क्या कर दिया, इसमें से ए स्क्वायर कॉमन ले सकता हूँ, तो ए स्क्वायर कॉमन लूंगा तो यहाँ पे क्या बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। और प्लस में देखो यहाँ पर बी स्क्वायर कॉमन ले लेता हूँ, तो क्या बचेगा, यहाँ बचेगा क्या, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब ध्यान से आप देखो अगर, तो ये तो पूरा 1 हो जाएगा, तो क्या बचेगा, ए स्क्वायर बचेगा, इंटू में 1, तो ए स्क्वायर बच गया, यहाँ पर आ गया ए स्क्वायर।
प्लस में बी स्क्वायर इंटू में तो क्या बचेगा, बी स्क्वायर। लेफ्ट में क्या था हमारा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। हो गया प्रूफ, आई बात समझ में? ये प्रूव करना था हमें क्वेश्चन के अंदर। क्लियर हो गया सबको? देखो यहाँ पे यही प्रूव करना था ना, तो आप लोग ध्यान रखना, क्वेश्चन जब भी आपके पास आता है आपको हमेशा कॉन्सेप्ट लगाना है, दिमाग लगाना है थोड़ा सा, और फिर उसको क्या करना है, सॉल्व करना है। आई बात समझ में? कोई डाउट यहाँ तक? आप इसे नोट कर लीजिए।